चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 27 सप्लीमेंट्री मटेरियल। इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया यार, बहुत ये राइटिंग पे मत जाना, ये मेरा बेस्ट है, अब इससे अच्छी नहीं लिख सकता था। क्यों लिखा? क्योंकि इस क्वेश्चन के अगर डायग्राम आपको समझ आ गया, डायग्राम में ही छुपा हुआ है इसका आंसर, डायग्राम बस समझना है इसका, इसलिए मैं लिख दिया। बार बार बुक से पढ़ता तो मज़ा नहीं आता, तो कुछ नहीं करेंगे। मैथ्स बहुत सिंपल क्यों है अभी पता लगेगा। एक एक लाइन को पढ़ेंगे और जैसा बोलेगा उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगा, बस कुछ भी अलग लॉजिक नहीं है। कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट पी ऑफ द वर्टिकल टॉवर पी क्यू। भैया एक वर्टिकल टॉवर बना लो, ये रही वर्टिकल टॉवर पी क्यू। इसका टॉप मैंने पी को ऊपर क्यों लिया? क्योंकि कह रहे हैं टॉप पर है। कहाँ देखो, कहाँ कहीं कहीं बोला था टॉप, ठीक है, हाँ तो बोला था इन्होंने। तो अब कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट, तो पक्की बात है यार, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ही बनता है, जमीन से ही बनता है। तो एक पॉइंट ए है जिससे 45 का एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये डिस्टेंस कितना नहीं पता, तो मान लो ये रहा एक पॉइंट ए और इससे ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब सुनो, ये हाइट एच दी गई, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में ही बोला गया है हाइट एच। अब सुनिए, ये यार पक्की बात है, जो टॉवर है वो यार लीनिंग टॉवर और पीसा तो है नहीं कि इस तरीके से होगी, सीधे 90 का ही एंगल बनाएगी, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 ये 45, तो ये अंडरस्टूड है कि ये 45 हो गया। अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड बराबर होती है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, एच ही तो होगी। बस यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट बी, यार बी पॉइंट तो कहीं है ही नहीं, सही बात है ना। अब कहाँ लें, बी यहाँ लें, किस तरफ लें? अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया कि इन्होंने बी के लिए क्या बोला, आगे बढ़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। बी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अभी तक हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि बी पॉइंट हम कहाँ पर लें। वेयर, अब बता रहे हैं, वेयर बी इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द पॉइंट ए। बी एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए पॉइंट से डी डिस्टेंस पर है। अब भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ए से डी डिस्टेंस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, हम कहाँ पर लें? क्लियर है ना? तो बहुत प्यार से समझते हैं, ठीक है। मेजर्ड अलोंग अ लाइन ए बी विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ए क्यू। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि जो लाइन, अब जो हमने बी पॉइंट लिया है, उस बी पॉइंट से अगर मैंने ए को मिलाया तो एंगल 30 बनाए, किसके? विद रिस्पेक्ट टू ए क्यू। तो इसका मतलब बी इसके अंदर ही कहीं होगा। सुनो सुनो ध्यान से, क्यों, ये क्या कह रहा है, वेयर बी इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द पॉइंट ए मेजर्ड अलोंग अ लाइन ए बी। अलोंग अ लाइन, अगर जो भी बी पॉइंट आपने कहीं पर लिया, ए से बी को मिलाया है, तो विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का एंगल बना, लेकिन किसके? ए क्यू के साथ बनना है, ए क्यू के साथ बनना। मतलब सपोज मैंने बी पॉइंट मान लो ये ले लिया और इससे इसको मैंने ये मिला दिया, तो ये देखो अलोंग ए क्यू कितना बन गया, 30। ये हमारा बी पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना हमारा डी है, ये हमको दिया गया, इतना डायग्राम। फिर ये प्रूफ करना है कि ये डी है। तो ये मुझे लगता है ये क्लियर हुआ। अब एक बात सुनो यार, ये कह रहे हैं कि इस बी पॉइंट ने पी के साथ 30 डिग्री के 60 डिग्री का एंगल बनाया। अब 60 डिग्री एंगल कैसे बनता है, ये लाइन हम लोग पहले ड्रॉ कर देते हैं इसके, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब कुछ बातें जो आपको समझ नहीं, एक बात समझ रहा, ये 90 होगा, सही बात है, ये 90 ये 60, तो ये एंगल कितना होगा, 30 होगा। बच्चों को पता है, ये 30 है, ये 45 था, तो ये 15 डिग्री होगा। कितना सिंपल है, ये 30 है तो ये 15 होगा। बच्चों को पता है, ये सब बेसिक बात है। अच्छा, ये h है, ये h है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल ए पी क्यू में ए पी का स्क्वायर क्या होगा, ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, एच स्क्वायर ए क्यू, और ये भी हो गया एच स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर कितना हो गया, 2h स्क्वायर। तो ए पी बराबर हो गया, जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस अंडर रूट फ्री में आता है, इतना तो मिलता ही आपको। इधर क्या रहेगा, 2h स्क्वायर, तो प्लस माइनस रूट 2h स्क्वायर का। अब ए पी एक लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये कितना हो गया, रूट 2h, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से हमको d की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब लॉजिक देखेंगे क्या है लॉजिक, और कुछ नहीं इन्होंने दिया है। अब साइन रूल या कोसाइन जो पढ़ा है उसका यूज़ कैसे होता है इसमें वो भी पता लग जाएगा। अब यार एक बात देखो, ट्रायंगल ए पी बी को पहला क्वेश्चन दिमाग में, सर क्यों कंसीडर किया, ट्रायंगल ये भी था, ट्रायंगल ये भी था, ट्रायंगल ये भी था, इसको ही क्यों लिया? अरे यार इसको इसलिए लिया क्योंकि इसमें ए भी आ रहा है, देखो ना
ए पी बी में तो ए बी आ रहा है और ए बी हमको फाइंड करना है। हमको पता है कि किसी भी एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उनका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यही क्या होता है, साइन रूल होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो बात को समझिए ध्यान से, क्लियर है? मुझे नहीं लगता इसमें इस एंगल के लिए इसके अपोजिट साइड कौन सी है, डी। देखो जरा यहाँ, और ये 60 है। अच्छा सुनो जरा, ये एंगल 60, ये लाइन हमारी क्या होती है सीधी। अगर ये एंगल 60 है तो यार अंडरस्टूड है कि ये एंगल कितना होगा, 150 कितना होगा, ये 50 है, ये 50 है 30, तो ये 150 होगा। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है। अच्छा इस एंगल की बात करूं तो इसके सामने वाली साइड ये है, इस एंगल की बात करूं तो इसके सामने वाली साइड ये है। क्लियर है? तो इस वाली साइड से तो मुझे मतलब ही नहीं है कोई भी, तो जिससे मतलब नहीं उसको छोड़ो। फिर हम लोग जरा लिखते हैं डी अपॉन डी के सामने वाला एंगल क्या है, ये वाला। क्या दिक्कत हो रही कुछ? देखो सुनो फिर से बता देते एक बार। इस ट्रायंगल के इस ये होता था, इस एंगल के सामने वाली साइड ये तो हम कैसे लेते थे, साइन ए अपॉन ए, ऐसे ही तो लेते थे। इस एंगल के सामने वाली साइन बी अपॉन बी, ऐसे ही लेते तो, और तो कुछ लेते नहीं, साइन सी अपॉन सी। सेम कंडीशन इसमें करेंगे। इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, डी, तो डी के नीचे क्या आएगा, साइन 15 बराबर। अब ध्यान से देखिए, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, √2h, ये कितना हो गया, साइन 150। अब आप कहेंगे सर आप इसको भी ले लो, चलो भाई इसको भी ले लेते हैं, हमें कोई परहेज नहीं है, पी वी अपॉन साइन 15। लेकिन अब इसका हमको काम ही नहीं था ना कोई, तो क्यों लें इसको, आपने ले दिया ठीक है, आपको कोई काम तो नहीं है। जब ये तीनों बराबर है हमें तो केवल इससे ही काम हो जाएगा। अब केवल और केवल आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 15 के, साइन 150, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो जल्दी से मैं साइन 150 पहले फाइंड करके दिखा दूँ। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 90 + 60, साइन 90 + थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, पॉजिटिव। 90 है तो चेंज होगा कॉस में, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कॉस 60 1/2। ठीक है, अब साइन 15 इसको लिखेंगे 45 - 30, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो चलिए साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो ये एलसीएम लेके आएगा √3 - 1/2√2। मैंने ये सारी वैल्यू निकालनी है, ठीक है भैया। साइन 15 का क्या है, √3 - 1/2√2, ये √2h है, और साइन 150 कितना आता है, 1/2। ये इसके पास जाएगा, मल्टीप्लाई हो गई, ये इसके पास जाता है, इतना हमको पता है। ये वैल्यू फाइंड करना तो आपको आनी चाहिए थी। अब केवल कैलकुलेशन है बस। तो क्या हो जाएगा, 2√2d अपॉन √3 - 1, ये 2√2h अपॉन 1, 2√2 से ये शहीद हो गया, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया, h √3 - 1। ये ही देखो यार प्रूफ करना था हमको, तो कुछ नहीं था इसमें, केवल इसमें साइन रूल का यूज़ करना सीखो कि इस एंगल के सामने वाली साइड ये है, इस एंगल के सामने वाली साइड ये, इस एंगल के सामने वाली साइड ये, उनका क्लियर। हमने ये ट्रायंगल क्यों लिया, कि इसी ट्रायंगल में ए बी आर था। देखो यार हर कोई टीचर एक बेस्ट करता है देने का, मेरे लिए ये कैमरा एक स्टूडेंट है, मैं इसी को ही समझता हूँ। ये 4 कैमरे मुझे देख रहे हैं, अब समझ जाओ यार, कहते हैं ना वो वाली बात भी नहीं आती है। तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स करिए ना अपना, कि सर ये चीज़ और क्लियर नहीं हो पा रही या कुछ, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ एक एक चीज़ क्लियर करो, हो सकता है आपके फिर भी कोई डाउट पहुँच। तो अभी तो हम लोग सिंपल एनसीईआरटी कर रहे हैं केवल, अभी एग्जाम्पलर करेंगे, फिर आर डी शर्मा, फिर के सी सिन्हा, काफ़ी सारे बुक्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, क्योंकि टारगेट हमारा नंबर तो है नहीं। जो बच्चे नंबर के लिए आते हैं तो ना ही देखें बच्चा, हमारा टारगेट केवल बच्चों को नॉलेज देने का यार, कंसेप्ट क्लियर कराने का है, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स हैं मतलब जी भर के कमेंट्स करो, या कोई क्वेश्चन है तो उसको टाइप करके लिख दो। जब भी वीक में जब भी मुझे मिलेगा टाइम तो मैं उसके वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए ठीक है सर।